आज हम लोग पढ़ेंगे कर्बर पाठ का सारांश। कर्बर पाठ के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जायस नगर के हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म लगभग 1492 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अनेक ग्रंथ की रचना की, जिसमें पद्मावत, अखावत, आखिरी कलाम, महरी, बायसी आदि प्रमुख है। मलिक मोहम्मद जायसी का उपनाम जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है, जायस नगर। इससे पता चलता है कि जायसी जी जायस नगर के थे। मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत ग्रंथ में अत्यधिक यश प्राप्त हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ जो है वह दो भागों में बटा हुआ है। एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में कौन है? राजा रत्नसेन और पद्मिनी शाह के विवाह का वर्णन है पूर्वार्ध में। और उत्तरार्ध में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी को पैरालिसिस के कारण बायां कान, बायां आंख शक्तिहीन हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी जी के दोनों पद में, एक पद में शांत रस तो दूसरे पद में करुण रस का वर्णन है। एक में शांत रस और दूसरे में करुण रस का वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि एक आंख रहते हुए भी मैंने काव्य की रचना की और जिसने उसे सुना उसने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि विधाता ने मुझे इस संसार में चंद्रमा की तरह बनाकर कलंकित कर दिया है, लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं ग्रह नक्षत्र की भांति, ग्रह नक्षत्र में शुक्र की भांति चमकता रहता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं सब में गुण है और अवगुण है। अवगुण के कारण गुणों का बखान होता है। उदाहरण के तौर पर कमल का फूल जो है उसमें कांटा भी है, गुलाब के फूल में कांटा भी है और फूल भी है। कांटा के कारण उस फूल की महत्ता बढ़ जाती है। जायसी जी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाग नहीं होता तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता। समुद्र का पानी अगर में खारेपन का दोष नहीं होता वह अगम्य और अपार नहीं होता। सुमेरु पर्वत को अगर शिव जी ने त्रिशूल से नहीं मारा होता वह स्वर्णगिरि इतना ऊंचा नहीं होता। जब तक दरिया में मैल नहीं होती तब तक कच्ची धातु सोने में चमक नहीं होती।
मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि उसका एक नेत्र ही दर्पण के समान है। एक नेत्र रहते हुए उसने काव्य की रचना की। एक नेत्र को मलिक मोहम्मद जायसी ने आईने के समान, दर्पण के समान बतलाया, क्योंकि जायसी जी का भाव स्वच्छ, निर्मल और पवित्र है। वह स्वयं कुरूप है, लेकिन बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति उसके पांव जोड़ते नजर आते हैं। पहला पद समाप्त। दूसरा पद जो है बच्चों, दूसरे पद में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, मैंने जिस काव्य की रचना की, मैंने जिस काव्य की रचना की और यह काव्य रचकर मैंने जिसे सुनाया, उसने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया, क्योंकि मैंने इस काव्य की रचना अपने रक्त की लेई और प्रेम की गाढ़ी प्रीति से जोड़ जोड़ कर लिखा है। और यही सोचकर मैंने इस काव्य की रचना की कि शायद इस संसार में यही मेरा निशानी रह जाए। कवि कहते हैं कि कहाँ है वह रत्नसेन जो कभी राजा हुआ करता था, कहाँ है वह सुद्दा जो बुद्धि लेकर पैदा हुआ, कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है राघव चेतन जिसने पद्मिनी शाह का बखान किया है, कहाँ है सुंदरी रानी पद्मावती। अब इस संसार में कोई नहीं है, अब इस संसार में कोई नहीं है। हाँ, उनकी यश रूपी कहानी अवश्य बची की बची रह गई है।